खान साहब ने कहा थोड़ी बेहतरी आई है। अब थोड़ी पहले कितनी खराब थी, कितनी बेहतरी आई किसी को नहीं पता, ना कोई डॉक्टर ने बताया, ना ऐसे किसी ने। ये वाला चीज का इलाज जेल में नहीं होगा। उसकी और मैडम आप थोड़ा सा जो भी ये कर रहे हैं झूठ हो गया है, और जब तक हम खुद नहीं मिलेंगे, खुद नहीं देखेंगे। नहीं, इन्होंने आंखें खुद खराब कर ली। इमरान खान की आंखें इन्होंने खराब की है। अगर ये इन्होंने की है, ये देखे, मैं कहती हूँ, मैं तो इंशाल्लाह इनकी आंखों में टीके लगा के बताएंगे कि पिम्स में जाएं और इनकी आंखों में टीके लगे। ये पिम्स कभी गए नहीं है। आपने देखे उन अस्पतालों में कितनी गंदगी है, ये खुद जाते नहीं है और इमरान खान को पिम्स लेके जाते हैं। ये खुद इनको, मैं कहती हूँ इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत आएगी, एक एक को पिम्स जाके टीका लगाया जाएगा। ये बताइएगा अब हल क्या है, क्योंकि अब वो फोर्स का भी बना रहे हैं। हल मुज़ाहमत है। अब ये आज से ये पुरअमन एहतजाज नहीं होगा। इमरान खान पुरअमन कहते थे ना, अब पुरअमन नहीं होगा। अब यही एहतजाज होएगा। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, धक्के देंगे, मुकाबला करेंगे। इनकी तरह नून लीग और की तरह नहीं है कि इंटे मारे, वो हमारा काम नहीं है, वो इनका है। और इंशाअल्लाह ये मुकाबला होगा। अब ऐसे नहीं हम छोड़ेंगे और ना घर जाएंगे। मैडम जैसे हम देखते हैं तारीख पे तारीख का एक सिलसिला चलता आ रहा है पिछले। अगर हम देखें अदालतों में तो आई रोज कोई ना कोई नई तारीख मिल जाती है, केसेस नहीं लग रहे खान साहब के। तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी तारीख पे तारीख है। अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन है, पाकिस्तान के सरबराहान अचकज़ई साहब है या अल्लामा नासिर साहब, वो भी तारीखें दे रहे हैं। सोहेल अफरीदी साहब है, वो भी तारीखें दे रहे हैं। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, ये तो जो जज है ना, वो तो 27वीं तरमीम के बगैर साथ वो बेकार हो चुके हैं जी। आपको पता है कि जज लिखा हुआ फैसला सुनाता है, जज खुद कोई फैसला नहीं करता, तो जज के हाथ में कुछ नहीं है। और मुझे तकलीफ है, आज भी हम हाई कोर्ट में गए, इतना बड़ा कमरा, जमीन आसमान तक उसका छत है, इतना वहाँ पे बिजली खर्च हो रही है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं और इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, पेट्रोल फ्री, गैस फ्री, मुलाजिम, और कोई फैसला करने के काबिल नहीं। मेरा तो मशवरा है कि ये बंद कर दें अदालतें, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बंद कर दें। हम लोग टैक्स दे दे के हम ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हमारे पास जो हम कमाते हैं उसमें से टैक्स इनको देते हैं ताकि ये करें ना। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या थी, इनको चाहिए इस बिल्डिंग्स को बंद करें, एक कमरे में बैठे, जो इनको लिखा हुआ फैसला है वो बता दिया करें। तो पार्टी के अंदर से तारीखें जो मिल रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे? कुछ वर्कर्स ऐसी भी है जो काफी नाराज भी नजर आते हैं कि हमारी क़ियादत यहाँ पे नजर नहीं आती। देखिए, जहाँ इतनी बड़ी पार्टी होगी तो नाराज और राजी तो होंगे, सब राजी तो नहीं हो सकते, लेकिन पार्टी का यकीनन पार्टी को अब ज्यादा तेजी पकड़नी होगी। मेरे पहले पकड़ रहे हैं पार्टी, और इंशाअल्लाह पार्टी निकलेगी, हम निकलेंगे, और यहाँ पे ये जो जंगले ये टूटेंगे। आप हमारे साथ होंगे, पुलिस भी मुझे लगता है आखिर में हमारे साथ मिल जाएगी, और इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। यही इनकलाब होगा कि लोग अपने हक के लिए खड़े हैं। आज हम भी हक के लिए खड़े हैं, घर भी बैठ सकते हैं जैसे बैठे रहते हैं इंसान, लेकिन इंशाअल्लाह हम आएंगे और इमरान खान के साथ जो जुल्म है उसका हिसाब लेंगे इनसे। एक एक आदमी ये जो बाहर बैठा है, चाहे वो जज हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, पुलिस है, जेल वाले हैं, ये इसका हिसाब देंगे जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया। मैडम क्या कहूँगी मैं यकीन है इमरान खान पुरअमन बात करते हैं। इस वक्त मेरा पुरअमन कहने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि पुरअमन का मतलब है आप जुल्म बर्दाश्त करें। इमरान खान ने आज तक आप सारा मीडिया बताया करें, मरियम नवाज एक नैब के दफ्तर गई थी, ईंटें लेकर गई, सबको ईंटें मारी, आज तक किसी पे उन पे केस नहीं बना। पीटीआई के हर बंदे पे केस बनाते हैं, ये इतने जालिम लोग हैं। लेकिन इनको अब मुकाबला करना चाहिए, इनको बड़े जुल्म के साथ, इनको जैसे ये मारते उससे ज्यादा मार के आगे जाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, पूरा इनकी मारे किसी को नहीं खानी चाहिए, अब इनको वापस मारना चाहिए, चाहे जो भी तरीका है। GSP+ के हवाले से वो होगा जी, हुकूमत को तो कभी आज तक कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो सारी हुकूमत में आशिया कर रही है, उनको क्या नुकसान होना। और इन्होंने सबसे बड़ा इमरान खान का बेटा, वो इमरान खान का बेटा था, आज इनके बेटे इतनी जबान बात नहीं कर सकते, उसने बैठ के बड़ी अच्छी बात करी। अतात आर्डर और उस्मा बुखारी जो हारे हुए लोग हैं, फॉर्म 47 पे बैठे हैं, आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि आप बात भी करो। उन्होंने आके, क्योंकि शायद अंग्रेजी भी समझ नहीं आती ना, लेकिन अंग्रेजी को तर्जमा करा देते, उन्होंने आके कहा, फिर उनको उर्दू तर्जमा सुनाया गया। ये कि अल्लाह करे उनको उर्दू समझ आ जाए, कि उर्दू भी मुश्किल होती है ना समझनी, तो इंशाअल्लाह आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो झूठ उनका एक ही काम है। इन्होंने क्योंकि झूठ पे बैठे हैं ना, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं,
टीवी इनके लिए है, पीटीआई का तो कुछ टीवी पे नहीं दिखाएंगे, तो टीवी पे ये बैठ जाते हैं, प्राइम टाइम इनके लिए, झूठ बोलने के लिए। तो आप मुझे बताएं कौन टीवी देखता है? कोई भी नहीं। आप कितने लोग खड़े हैं, कोई टीवी देखता नहीं, तो इनको कोई भी नहीं देख रहा। सोशल मीडिया पीटीआई के दिखाते हैं, सब सोशल मीडिया चल रहा है, इन्होंने टीवी की व्यूअरशिप खत्म कर दी है। कासिम खान के कुछ ट्वीट जो थे वो क्यों डिलीट किए गए? पहले मतलब ट्वीट हुए, फिर डिलीट हुए, रीट्वीट हुए। देखिए, कासिम खान एक बच्चा है, बाप के लिए बोला, वो कोई सियासतदान नहीं था, उसने बहुत अच्छा बोला, उसको इन्होंने तोड़ मरोड़ के करने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गए। देखिए, वो बच्चा है, इमरान खान का बेटा है, इनका बताएं। वो जो अज़मा बुखारी थी ना, जाहिल औरत थी, उसने क्या कहा, जब 9 में हो रहा था, वो माँ बेटे नाइट क्लब में थे। अब वो नाइट भी नहीं थी, वो टाइम नाइट का भी नहीं था, इंग्लैंड में वो नाइट नहीं थी, लेकिन क्योंकि अज़मा बुखारी की तालीम नहीं है और क्योंकि उसके बाप ने एक कातिल का वकील बना था, तो वो ये बातें कर सकती है। रेमंड डेविस जिसने सामने बच्चे कत्ल किए पाकिस्तानी, इसके बाप ने उसकी वकालत की थी। तो अज़मा बुखारी के पास हक है कि वो झूठ भी बोले और वो गलत बयानी भी करे, और लेकिन तालीम के, मैं बता रही हूँ, इनको सिर्फ एक तालीम लेनी चाहिए, इनके पास तालीम नहीं है और अंग्रेजी समझ नहीं आती तो उसका उल्टा सीधा तर्जुमा करते हैं। जुल्फी बुखारी की उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता, इनकी तनकीदों को छोड़ दें, ये झूठ तनकीद नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं, आप इनको छोड़ दें। जो भी बात कर रहा होगा ना, ठीक कर रहा होगा, पीटीआई का जो बंदा है वो ठीक बात कर रहा है, और ये जो बात कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आजादी छीन के लेंगे, आजादी कैसे लेगा? जब जेल का ताला टूटेगा तो जान हमारा छूटेगा। तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो। एक ही मकसद है किनारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद है किनारा, बाहर निकालो खान हमारा। सारी कौम किस पे राजी? पीटीआई इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, आसम मुनीर हमारा छूटेगा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। आंखें हैं तो खोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। साडा पल्ला भारी है। जिंदाबाद, तेरे चार मिसाल, बेशुमार बेशुमार। चलेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तू कैसे न देगा आजादी। रिहा करो इमरान को, रिहा करो शर्म करो, हया करो ईमान को, रिहा करो। इमरान खान लाठी गोली तब तलवारें पास को तेरी सारी है, पर ग्याला में चकरा मेरा राजा अभी सब पे निशानी है। प्लीज ले आओ, इधर ले आओ, नवानी इधर ले आओ। चलिए चलिए, बैठ जाए सारे बैठ चल। बुकला सारे बैठ जाए, बुकला सबसे पहले बैठेंगे, बाद में बाकी बैठेंगे। बुकला ट्रेन है तासुटो जा रहे। आपका मेरा बड़ा टाकरा होता है। अच्छा था, आपको कुछ नहीं। एक मिनट आप? अच्छा मैम, आप वकील लग रही हैं, यहाँ पे आई हैं, क्या मुतालबात हैं आपके?
वकील हूँ और इमरान खान की भी वकील हूँ और हर उस इंसाफ वाले बंदे की वकील हूँ जो इंसाफ चाहता है इस मुल्क के लिए। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वकला की तादाद फिर से ज़्यादा है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की आज और बुशरा मैडम की अपील लगी हुई थी, बेल्स थी, और उस पर हम लोगों ने सब वकला ने हाजिरी भी की। और आज हम इधर अडियाला भी आए हैं, इनकी जो सिस्टर्स हैं खान की, उनके साथ अडियाला में यकजहती के लिए भी और इमरान खान के उस कॉज के लिए जिसके लिए आज वो अंदर है। बहुत शुक्रिया। मैम, आप अडियाला जेल के बाहर खड़ी, आपने हाथ में तस्वीर पकड़ी है, किसकी है? क्या है? एक उम्मत मुसलमान के दो अजीम लीडर, एक को शहीद कर दिया गया और एक जेल में। तो मुलाकात का दिन है आज, क्या कहेंगे? मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। मुलाकात की इजाजत ना मिलना किसी की ख्वाहिश हो सकती है, जुर्म नहीं हो सकता। खान साहब ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया कि उनकी फैमिली की मुलाकात ना करवाई जाए। इंसान के बुनियादी हकूक हैं, एक कैदी के भी हकूक हैं, उनकी फैमिली उनसे मिल सकती है। बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं नादिया, क्या ले? इमरान खान जिंदाबाद। नादिया, चिटाइयाँ बिछा दी आप लोगों ने, क्या प्लान है? आइन और कानून हमें कहता है कि आओ और खान कालीने बिछा दो। नहीं, कालीने नहीं, चिटाइयाँ ठीक है, मैं हमारे लिए तो सड़क भी ठीक है। सड़क पे निकलना होगा आइन कानून के तहत। और इमरान खान आप देखिए केसेस अब लग के वो कहते हैं आगे जा रहे हैं, एक्सक्यूजेस दोनों। सो जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। और उस जस्टिस को, उस इंसाफ के लिए आईनी कानूनी तौर पे जो है वो सबको अपना हक क्या कहते हैं आवाज़ और एहतजाज जो है वो करना पड़ेगा और उसके लिए बाहर आना पड़ेगा। आज आपने अलीमा बग की बात भी सुनी है। और इमरान खान ने अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को, अपने ऐशो आराम को, अपने हक को छोड़ के वो तकरीबन 1000 दिन होने को आए हैं कि वो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद। नादिया, कभी गुजर रही है, कोई खान के लिए बाहर नहीं आ रहा, क्यों भाई? नादिया, कभी मनम खान बाहर मनम खैर बाहर मनम। ये गैदरिंग वगैरह होती है पीटीआई की, पहले तो हो नहीं रही थी 9 मई के बाद, फिर आहिस्ता आहिस्ता अडियाला में रौनक लगती है हफ्ते में एक दिन। आप बड़ी खुश नजर आती हो जब पीटीआई की फैमिली के लोग इकट्ठे होते हैं, क्या बात है? इसलिए कि जितने भी लोग मेरे लिए आते हैं, मैं तो उनको अडियाला, चूंकि पहले दिन से लेके अब तक मैं तो आती नहीं हूँ, मुझे एक एक कदम, एक एक चेहरे और एक एक उनकी बात और उनके जो अंदाज हैं या उनके तौर तरीके वो मालूम है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप आज आ रहे हैं, पहले कभी नहीं आए तो आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे, क्योंकि आपका आना मेरे लिए नहीं है, इस पाकिस्तान और इमरान खान के लिए। बहुत शुक्रिया। तो एक शख्स मौजूद है। सर, आपने ये तस्वीर हाथ में पकड़ी, आप बताएंगे ये कौन कौन है? जी, ये हमारी दुनिया के हीरोज हैं, आयतुल्लाह खमेनी और इमरान खान साहब। सर, इन दोनों की तस्वीर लेके क्यों आए हो यहाँ पे? ये हमारे हीरोज हैं। अच्छा, हम हीरोज की तस्वीर इसलिए। तो हीरोज जेलों में तो नहीं होता, एक हीरो तो जेल में और दूसरे को शहीद कर दिया है। ये वक्त साबित करेगा इंशाल्लाह हीरोज ही होते हैं, जेल में वक्ती तौर पे इंशाल्लाह निकल आएंगे खान साहब भी। और इन्होंने जो शहादत दी और पूरी कौम को मुत्तहिद किया, ईरानी कौम को, ये इनके साथ सेरा जाता है। इन्होंने अपनी शहादत दे के पूरी ईरानी कौम को मुत्तहिद किया है। बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं। सर, ये किसकी तस्वीरें पकड़ी हुई हैं हाथ में आपने? और कौन है सर साथ दूसरी तस्वीर में? बुशरा बीबी। अच्छा सर, ये तस्वीरें लेके क्यों आए हो आप? अच्छियाँ लगती हैं, इस वास्ते अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती हैं? इसलिए कि ये कौम का मसीहा है, कौम के लिए काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है। तो अच्छे लोग तो जेलों में नहीं होते, तो ये सिस्टम ऐसा है। अब इस पे हमारा तो कोई बस नहीं चलता, वरना हमारी कब ख्वाहिश है कि ऐसे लोग जेलों में। तो आप यहाँ पे इमरान खान के लिए आए हैं, तो सर क्या कहेंगे? अच्छा सर, तो क्या कहेंगे? उनको रिहा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? रिहा नहीं हो रहे। चाहिए। देखें, ये एक आईनी हक है हर किसी का कि उसको अपने नुक्ता नज़र की आज़ादी होनी चाहिए। तो उस नुक्ता नज़र की आज़ादी के लिए उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उनको रिहा होना चाहिए, उनके मुकदमे जो है समाप्त किए जाने चाहिए और मेरिट पे फैसले किए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया, मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।
अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो इस टाइम अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। आमिर डोगर साहब हैं और उनके साथ दीगर MNS जो हैं वो इस टाइम मौजूद हैं। सर, सुबह हमने देखा कि आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, अब अडियाला जेल के बाहर हैं। सर, कोई उम्मीद नजर आ रही है इंसाफ की कहीं से आप लोगों को? उम्मीद पर दुनिया कायम है और बिल आखिर फैसला और जीत हक की और सच की होती है। इमरान खान इस जेल से रिहा होगा और जल्द रिहा होगा, क्योंकि इमरान खान हक के रास्ते पे है और हक के रास्तों वालों का हमेशा अल्लाह साथ देता है। हम भी राह हक के मुसाफिर हैं, सड़कों पर हैं। 9 अप्रैल से आज दिन तक सैकड़ों मुकदमात हम पर हुए, हजारों बंदे अभी भी जेलों में हैं, लेकिन हमारा जुनून भी उसी तरह है, हमारा जज्बा भी उसी तरह है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कब्जा ग्रुप और ये जाली हुकूमत से जान छुड़ाएंगे, हकीकी आज़ादी आएगी, इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। ये बुजुर्ग शख्स मौजूद है। सर, आपके हाथ में ये तस्वीर पकड़ी हुई है, ये कौन है आपकी जान? सर, कौन सी वाली जान है आप? सब हमारी जान है। अच्छा सर, तो आपकी लीडर भी हमारी जान है, इमरान खान भी हमारी जान है, तो सर पाकिस्तान भी हमारी जान है, अदलिया भी हमारी जान है। अच्छा सर, ये जो सारी अवाम आई है पाकिस्तानी इमरान खान के लिए, ये भी हमारी सब जान है। जी सर। हम सबसे तो सर, इन मोहब्बत की वजह क्या है इनसे? की वजह यही है, ये सच्चे और सच्चे लीडर है। अच्छा, मोहब्बत है इनके साथ, सच्चे और सच्चे लीडर है। अल्लाह ताला लेकिन सर, आपने कहा सच्चे और सच्चे लीडर है। एक लीडर आपकी जान जो है उसको शहीद कर दिया गया है, दूसरी जान आपकी जो है वो जेल में कैद है। शहादत की मौत तो हम खुद मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें भी शहादत की मौत दे। मौत तो आनी है, हमें भी शहादत की मौत दे। और दूसरा जो इमरान खान के मुतल्लिक़ आप पूछ रहे हैं, वो तो इंशाल्लाह बाहर आएंगे, इंशाल्लाह उनके अभी कोई केस भी नहीं रहा, बिल्कुल बेगुनाह है वो तो इंशाल्लाह वापस आएंगे, अल्लाह के हुक्म से वापस आएंगे। अदलिया उनको इंसाफ देगी और बाहर आएंगे और अवाम उनका साथ देंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। थैंक यू सर। ये आपको पता है कि बहुत अरसे से हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है और कोई अदालतें जो हैं वो फैसले नहीं सुना रही, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, सब झूठे केस हैं और ये साथ सारे मिले हुए हैं, टोटली हुकूमत भी साथ मिली हुई है। तो इसलिए खान साहब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हमारे बाकी कारकुन भी, लीडर भी, इवन वो हमारी जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, देख लें आप, औरत है, वो कितना हुजूम है, कैंसर की मरीज है, लेकिन इतने जालिम है कि किसी को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। तो सर, हमने देखा सुबह आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े थे, अब आप लोग अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं। हमने मफाहमत भी देख ली, मज़ाहमत भी देख ली, 8 फरवरी भी देख लिया और 26 नवंबर भी देख लिया, लेकिन सर खान साहब की रिहाई के लिए अब क्या करेंगे आप लोग? एक ही अब ऑप्शन है हमारे पास कि हमें निकलना पड़ेगा, लोगों को निकलना पड़ेगा और मैं तो उसकी तजवीज़ भी दूंगा कि पंजाब वालों को भी KP में जगह दी जाए, मैदान दिया जाए हर डिस्ट्रिक्ट को, हम अपना खाना देंगे, हम अपनी कैटरिंग करेंगे, वहाँ से KP और पंजाब इकट्ठा निकले इस्लामाबाद की तरफ। तो सर, आपका ताल्लुक पंजाब से है और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके साथ दीगर लीडरशिप भी जो है वो कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ जेलों में है, कुछ नाअहल हो चुके हैं। तो सर, किस तरह निकलेगा पंजाब फिर? पंजाब अब जितने भी हमारे इवेंट आए हैं ना, किसी में भी पंजाब को उन्होंने निकलने नहीं दिया। वहाँ से आप लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक कम अज कम 25 जगह से रोड बंद होती है, तो ना हमारे पास मशीनरी है कि हम कंटेनर उठा सके। इसका सलूशन मैं तो यही समझता हूँ कि ये है कि तारीख से 5 दिन पहले हम कहीं और जाके KP में डेरा हर डिस्ट्रिक्ट लगाए, अपने बंदे वहाँ पे अरेंज करें सारे उस तारीख से पहले, तो एक तारीख फिक्स हो, उस पर हम फिर इकट्ठे निकले पंजाब वाले और KP वाले। जिस दिन इवेंट होता है उस दिन हमें वहाँ से नहीं निकलने देते। अब KP वाले भी ये समझते हैं कि पंजाब वाले